नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना कभी देश को झुकने दिया है और ना ही कभी रुकने दिया है। समय का चक्कर जिस रफ्तार से दौड़ता है उसी गति से पीएम मोदी अब तक अपने सारे काम करते आए हैं। और अब जब सोचे मानसून सत्र का श्री गणेश हो चुका है तो लोकतंत्र के मंदिर में 25 दिनों तक होने वाली बैठकों में देश का एक नया भविष्य लिखा जाएगा। देश को एक नई दिशा देने वाले क्रांतिकारी विधेयक लाई जाएंगे। और ऐसे में क्या पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, जिसका इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर सीजेपी से जुड़ा छात्र आंदोलन उग्र होता जा रहा है। दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र आंदोलन की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। और इसकी आड़ में महाविकास आघाड़ी ने तो आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी कर दिया। छात्रों के इसी आंदोलन से विपक्षी ताकतों को एक तरह की ऑक्सीजन क्या मिली। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दिग्गजों ने संसद के भीतर और बाहर मोदी सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया। अब इन हालातों के बीच इस मानसून सत्र में मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि संसद की संयुक्त समिति इस बात के संकेत दे चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 29 का लोकसभा चुनाव होना है। मतलब ये कि 3 साल बाद देश को 7,951 करोड़ रुपए का लोड झेलना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो एक बार के चुनाव से देश के लिए हर साल खर्च होने वाला 7 लाख करोड़ रुपए सोचिए आसानी से बच जाएगा। इससे सोचे 1.6% तक की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। हालांकि देखिए इस बिल पर संख्या बल जुटा पाना, वो भी संसद के अंदर, पीएम मोदी के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी जी की नेतृत्व शक्ति में लागू हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते ही पीएम मोदी के अपने अधूरे 400 पार वाले सपने को पूरा कर सकेंगे। इस पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मित्र अशोका जी की 1 साल पुरानी भविष्यवाणी क्या कहती, जिसमें आज की हकीकत भी छिपी है, सुनिएगा जरूर। पीएम मोदी के 75 साल को क्रांतिकारी समय बताया था और इस बात का दावा किया था, भविष्यवाणियां भी की कि आप देखेंगे कि आने वाला जो ये 1 साल है पीएम मोदी के लिए, इसी साल में वो बहुत ही क्रांतिकारी फैसले लेंगे जो भारत के नक्शे को भी बदल सकता है, जिसमें उन्होंने पीओके की भी बात कही थी। लेकिन इसी साल जो जिसे आप मोदी जी का गोल्डन पीरियड कह रहे, क्रांतिकारी वाला समय कह रहे, वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा? डेफिनेटली होगा। अगर ऐसा है तो 26 में पूरे देश में चुनाव, वो तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि देखिए मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो वो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो वो करते हैं वो आवाम के लिए है। वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं है, किसी एक जात बिरादरी के लिए नहीं है, वो सबके लिए। अगर उनके कार्य को देखते हैं, जो भी उन्होंने अभी तक किया है सर्व हित के लिए किया, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को फोकस करके उसके लिए नहीं किया। तो ये तो सबके लिए सही है। देश वन नेशन वन इलेक्शन से देश का खर्चा बचता है, देश में एक ही बार माहौल होता है, और फिर विपक्ष को ये, क्योंकि अगर देश में रोज इलेक्शन ही चलते रहे, कभी 1 सीट का हो रहा है, कभी 50 सीट का हो रहा है, कभी 1 स्टेट का हो रहा है, कभी दूसरी का हो रहा है, कभी 4 स्टेट का इकट्ठा हो रहा है, उसमें आप देश की ग्रोथ की बात करते हैं, कोई स्कीम डिस्कस करते हैं, तो अपोजिशन बोलती है कि ये तो इलेक्शन का स्टंट है। इलेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्कीम्स बताई जा रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपने जो भी देना है, जो भी बोलना है, जो भी करना है, एक बार में डिसाइड करके अपने एजेंडे को पब्लिक के सामने रखिए। अगर आपकी पार्टी को वो स्वीकार करते हैं तो नेशनली यू विल बी एक्सेप्टेड जी। यूएस में एक ही बार इलेक्शन होता है जी, बार बार नहीं होता। पार्टी भी 2 होनी चाहिए। पर यहाँ तो बहुत सारी यहाँ 3600 पार्टी हैं जी। 3600 नहीं है, कम से कम 25,000। तो ये तो लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना,
अगर आप अलग ही विचारधारा को लेके थोड़ा चल पड़ेंगे। मैं कल बोलूं जी मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी तो एक पार्टी ब्राह्मण की होनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी हजारों जाति हैं। मैं शांडिल्य गोत्र का हूं तो शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण मेरे साथ चलें, मेरा एक वोट बैंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ऊंचा ख्याल है। देश के पैसे को बचाना, कम से कम खर्चे पे कम से कम एक ही बार में आपकी मैन पावर यूज होगी, एक ही बार में आपके पूरे देश में इलेक्शन का माहौल होगा। जी। देन यू विल रियलाइज आज क्या होता है। आजकल के इलेक्शन में स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, अगर हर 6 महीने में इलेक्शन है, निकाय चुनाव के देख लीजिए, नहीं स्टेट उसके के साथ देख लीजिए, में सेंटर क्या के है, देख लीजिए। हमारा जो यूथ है हम्म। वो क्या करता है, अगर जिस दिन इलेक्शन है उससे अगले दिन सैटरडे या संडे पड़ता है तो इलेक्शन को स्किप करता है और वो 3 दिन के ट्रिप पे निकल जाता है। इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो तभी आएगी जब आपके देश में एक बार इलेक्शन होता है। जी। वो इलेक्शन मीन्स इलेक्शन, यू हैव टू सिलेक्ट अ गवर्नमेंट। जी। हर स्टेट में नेशनली आपको अपने लीडर चुनने हैं।